Okay, now today's topic is in part feature. We will come to the extrude and extrude boss and extrude cut features. Then open new, then part, select part. Okay. First feature is extrude boss here. Okay. Now this is the extrude boss feature here, and first we draw simply a rectangle here, simple rectangle, center rectangle. Then a specified distance goes 100 by 60. एग्जिट वर्कबेंच बाहर आइए कमांड से एग्जिट वर्कबेंच करके फीचर्स एक्सट्रूड एज सेलेक्ट लाइन ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की लाइन आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें, ठीक है, डायरेक्शन वन में ब्लाइंड ब्लाइंड मीन्स एक डायरेक्शन में ये एक्सट्रूड करेगा, इंक्रीज करेगा थिकनेस को आपके प्लेन के अनुसार। आपने जो प्लेन सेलेक्ट किया है, प्लेन के एक साइड में एरो की डायरेक्शन, ये आपकी फर्स्ट डायरेक्शन होगी जहां पर एरो आपका जाएगा, ये आपका फर्स्ट डायरेक्शन। यू कैन ड्रैग इट। ओके, आप इसको मूव भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिस्टेंस को बढ़ते हुए आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, 26 सपोज आपने दिया। इसी के नीचे सपोज आपने इसको दे दिया कि ये आपका 30 डिस्टेंस है। ठीक है, हाइट इसकी 30 है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपका ड्राफ्ट ऑन एंड ऑफ, अभी ऑफ है ड्राफ्ट, यानी टेपर करना। साथ में आप चारों फेस को भी टेपर कर सकते हैं। आप यहाँ पे ड्राफ्ट कर रहे हैं और यहाँ से एंगल आप बढ़ा दें। ठीक है, इस तरह सपोज आपने 15 डिग्री यहाँ पर एंगल दे दिया। और अगर आप इसको आउटवर्ड करते हैं, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ आपका ड्राफ्ट बाहर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, जो आपने स्केच यहाँ पर ड्रॉ किया था उसकी साइज तो वही रहेगी, लेकिन जो एंगल होगा, एंगल आपका बढ़ेगा और एरो की डायरेक्शन में आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, यानी 15 डिग्री आपका बाहर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, और ड्राफ्ट अगर आप अनचेक करते हैं यहाँ पे, तो ये अंदर की साइड में यहाँ पर ड्राफ्ट हो जाएगा, टेपर हो जाएगा। ठीक है, कितना डिग्री आपको टेपर करना, 15 डिग्री। चले सेकेंड डायरेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो सेकेंड डायरेक्शन कौन सी होगी, इसके प्लेन के दूसरी साइड की डायरेक्शन। ठीक है, ये प्लेन है, प्लेन में अभी एक डायरेक्शन में एक साइड में ये आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, स्केच को सेकेंड डायरेक्शन अगर यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं, तो सेकेंड डायरेक्शन में आप इस प्लेन से थिकनेस आप अलग दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में सपोज आपका 20 डिस्टेंस आपने थिकनेस दी है यहाँ पर। ठीक है, तो 20 डिस्टेंस में टोटल थिकनेस आपका 30 प्लस 20 50 थिकनेस हो जाएगा टोटल। और यहाँ से ये एंगल आप अगर यहाँ पर ऑफ कर देते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, एंगल आपका ऑफ बिना कोई एंगल के। और अगर सपोज आपको एंगल देना है तो आप डिफरेंट एंगल आप यहाँ पर दे सकते हैं। सपोज मुझे 30 डिग्री देना है, तो 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये टेपर आपके चारों फेस टेपर होंगे, चारों तरफ से फेस टेपर होंगे। और अगर आप ड्राफ्ट आउटवर्ड करते हैं, बाहर की तरफ आपको ड्राफ्ट करना है, ठीक है, तो ये आपका बाहर की तरफ ड्राफ्ट हो जाएगा। ओके, आप इसके करें तो ये इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट आपको बताएगा, शो करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके आप इसको एडिट डेफिनेशन, एडिट फीचर्स कर सकते हैं। ठीक है, एडिट फीचर में सपोज आपने यहाँ से ड्राफ्ट चेंज कर दिया, ड्राफ्ट हटा दिया आपने। ठीक है, तो ड्राफ्ट हटा दोगे तो आपको इस तरह से यहाँ पर नजर आएगा। 20 डिस्टेंस प्लेन के एक साइड में, 20-30 डिस्टेंस प्लेन के फर्स्ट साइड में। ठीक है, फर्स्ट डायरेक्शन में ये इंक्रीज होगा स्केच। तो एडिट डेफिनेशन करेंगे, वापस इसको एडिट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से सपोज इसको भी आप आउटवर्ड करेंगे, आउटवर्ड। ठीक है, बाहर की तरफ कितना डिग्री, 30 डिग्री।
ओके, ठीक है। और इसी को एडिट ऐप फीचर्स करेंगे, अगर सपोज आपको फ्लिप करना है तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसी में डायरेक्शन वन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो सेकंड डायरेक्शन में आपने जो डिस्टेंस दी थी ये ऊपर की तरफ हो जाएगी, और 30 डिस्टेंस आपका नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। 30 डिस्टेंस नीचे की तरफ रहेगा। ओके, अगेन एडिट डेफिनेशन। यहाँ पर आप सेकंड डायरेक्शन अगर ऑफ करते हैं, ठीक है, सपोज क्लिक ऑन द सेकंड डायरेक्शन, ये आपका सेकंड डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। एंगल भी आपने ऑफ कर दिया यहाँ पर, तो सिंपल आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर सिमेट्रिक करना, प्लेन को ऑब्जेक्ट के सेंटर में लेके आना है, तो यहाँ से आप नीचे की तरफ एक ऑप्शन आता है आपके पास में, ब्लाइंड पर क्लिक करेंगे फर्स्ट डायरेक्शन में मिड प्लेन, तो मिड प्लेन में जो आपका टॉप प्लेन था वो आपके सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के सेंटर में, यानी 15 डिस्टेंस आपका एक साइड में जाएगा, 15 डिस्टेंस दूसरी साइड में यहाँ पर आएगा। और इस तरह से आप इसको ओके करें। तो यहाँ पर दूसरे भी ऑप्शन आपके पास में आएंगे, वो ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। सपोज मुझे स्केच में एडिटिंग करनी, तो आप यहाँ पर स्केच में जाएंगे, यहाँ से एडिट, ठीक है, और नॉर्मल कर देंगे इसको। यहाँ से नॉर्मल का साइन है, आप इसको नॉर्मल कर, क्लियर। तो मैं यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर क्या करें कि हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, कि रेक्टेंगल कमांड लेते हुए कॉर्नर रेक्टेंगल, ट्रिम, एग्जिट वर्कबेंच, ठीक है, ये इस तरह से आपका बन जाएगा। अब मैं यहाँ से किसी भी फेस को सिलेक्ट करते हुए, किसी भी फेस को सिलेक्ट करते हुए आप इसको नॉर्मल कीजिए। सपोज इस फेस पे मैं सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक मैंने ये और दो सर्किल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर, एग्जिट वर्कबेंच, ठीक है, तो ये सर्किल आपका इस पॉइंट पे आ गया। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड, और इसको सिलेक्ट कर लीजिए। कंटूर में जाएंगे, कंटूर में अगर एक से अधिक आपके क्लोज ऑब्जेक्ट हैं तो आप इसको भी सिलेक्ट करें कंटूर से, ठीक है। यहाँ पर ब्लाइंड में आपका ऑप्शन है थ्रू ऑल, यानी आपको ऊपर तक जितना भी आपके पास में यहाँ ऑब्जेक्ट है, थ्रू ऑल आपको इंक्रीज करना है, ठीक है, बढ़ाना। तो ये लास्ट मूवमेंट तक, लास्ट फेस जो इसकी है वहां तक ये आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर। आप इसको ओके करते हैं यहाँ पे, तो ये इस तरह का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर बताएगा। अगेन राइट क्लिक, एडिट डेफिनेशन, उसके बाद आप आते हैं अप टू नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पार्ट आपका ये फेस है, ठीक है, इस स्केच से नेक्स्ट फेस तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। ओके, क्लियर। अगेन राइट क्लिक, एडिट डेफिनेशन, यहाँ से आपका अप टू वर्टिक्स, वर्टिक्स तक आपको बढ़ाना है। आप कोई भी वर्टिक्स, ये कॉर्नर ये भी वर्टिक्स है आपका, ठीक है, ये आप पॉइंट बना सकते हैं बीच में। तो ये आपका, मैं अभी कॉर्नर है क्योंकि सॉलिड ऑब्जेक्ट है आपका, तो मैं वर्टिक्स के लिए इस कॉर्नर को सेलेक्ट करना हूँ, ठीक है, ये आपका वर्टिक्स है, तो यहाँ तक ये इंक्रीज करेगा इस वर्टिक्स तक, अप टू वर्टिक्स। अप टू सरफेस, कोई भी सरफेस आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ये सरफेस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, या ये सरफेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस,
अब जो सरफेस आपने यहाँ पर दी है, जो सरफेस आपने सेलेक्ट की है, इस सरफेस से कितना ऑफसेट तक आपको इसको इंक्रीज करना है, ठीक है। अब आपकी जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, सपोज मैं इसको कम कर देता हूँ, ठीक है, 5 कर दिया, सॉरी, अप टू सरफेस, ठीक है। तो ये जो वाला गैप है आपका सरफेस से और यहाँ ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस आपका ये वाला डिस्टेंस है 5, ये डिस्टेंस आपकी 5 है। अगर मैं इसको बढ़ाऊं देखो, ठीक है, तो पीछे की तरफ ये जाएगा। अब ये 35 डिस्टेंस है इस सरफेस से और इस फेस तक की, जो आपका ऑब्जेक्ट आया हुआ है उस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस आपकी 35 है। ये डिस्टेंस यहाँ पर इस डिस्टेंस की वैल्यू नहीं है, ठीक है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू नहीं है। आपकी जो वैल्यू है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, यानी जो सरफेस आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पर, उस सरफेस से कितना गैप आप रखना चाहते हैं दोनों के बीच में। और सपोज आप इसको रिवर्स करते हैं, सपोज मैं यहाँ पर इसको माइनस, रिवर्स ऑफसेट का ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। आप इसको रिवर्स करते हैं तो आपका इस सरफेस से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगी, जो लेंथ होगी, वो आपका 35 होगी यहाँ पे, ठीक है, वो आपका 35 होगी। और ये आपका ट्रांसलेट, अब मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, सरफेस को यहाँ से चेंज कर दिया, ट्रांसलेट सरफेस। तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, आप उसको मूव कर सकते हैं अपने सरफेस को, ठीक है। तो ट्रांसलेट में जो एक्चुअल सरफेस आपने सेलेक्ट की थी, वहां से आपने इसको मूव कर दिया, ठीक है, उस सरफेस को आपने सेलेक्ट करके यहाँ पर कर दिया। और मर्ज रिजल्ट का मतलब यह है कि आपका जो ऑब्जेक्ट आपने सेकेंडरी बनाया है, जो आपने यहाँ पर दो सिलेंडर यहाँ पर या जो पाइप बनाए हैं सॉलिड, ठीक है, वो इसके साथ में मर्ज हैं, मर्ज हो चुके हैं। क्लियर? Now right click and edit definition again and sketch plane, ठीक है, आपका जो स्केच है वो प्लेन सरफेस, यहाँ से आप सरफेस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किस सरफेस तक, सपोज इस सरफेस से मुझे आगे एक्सट्रूड करना है, तो इनके बीच में यहाँ पर जो ऑप्शन आता है ना, फ्रॉम, कहाँ से आपको बनाना है, ठीक है। स्केच तो मैंने यहाँ पर बनाया था, तो उस फेस से आपका पहला पहला वाला जो ऑप्शन है आपका स्केच प्लेन, ठीक है, जहां पर आपने ड्रॉ किया है, जिस फेस के ऊपर या जिस प्लेन के ऊपर आप ड्रॉ करते हैं, वहां से आपका सीधे सीधे यहाँ पर ये लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। मैं इसको ब्लाइंड कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो ये आपका स्केच प्लेन है, यहाँ से आपकी जो डिस्टेंस है वो 35 है इस फेस से। अब आ जाइए आप सेकंड में, सरफेस फेस प्लेन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है, मैंने ये सरफेस सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे फेस टू, यानी अब मैंने दूसरी फेस सेलेक्ट कर दी कि इस फेस से आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है 35। अब ये आपकी वैल्यू नहीं है इस चीज के। अगर मैं सपोज इसकी जगह इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, डिलीट कर दिया और इसकी जगह मैंने इस सरफेस को सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ से बढ़ाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस को आगे बढ़ाएगा, वो 35 की डिस्टेंस आपकी रहेगी, ठीक है। और नेक्स्ट आपका ये है वर्टिक्स, ठीक है, तो वर्टिक्स को सेलेक्ट करते हुए ये आप बना सकते हैं, ठीक है। ये आपने वर्टिक्स सेलेक्ट किया, यहाँ से आप उसकी डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका ऑफसेट है, तो ऑफसेट आप कितना देना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक ऑफसेट दे दो कि सपोज 20 डिस्टेंस आपको यहाँ पर देना है, तो यहाँ से लेके 20 डिस्टेंस का ऑफसेट लेके आप चल रहे हैं, ठीक है, 10 डिस्टेंस, और फिर आप बना रहे हैं। तो ये बहुत काम की चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है, कि हम तो वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और सपोज मुझे 20 से इसको इंक्रीज करना है, कुछ डिस्टेंस यहाँ से कुछ डिस्टेंस लेके इंक्रीज करना है, ठीक है। तो हालांकि आप प्लेन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी हमारे पास में प्लेन नहीं है, अभी हमने टॉपिक आए नहीं, प्लेन के टॉपिक पे नहीं आए, ठीक है। तो हम जस्ट इसका ऑफसेट करके यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं डिस्टेंस को, ठीक है।
तो ये चीजें आपके पास में यहाँ पर आएंगी, देन आप ओके करें। अब देखो ये तो हमारे पास में एक्सट्रूड का ऑप्शन था, ठीक है। अभी मुझे सपोज यहाँ पर सेकंड में यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। जब आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट बन जाता है उसके बाद में आपका यहाँ पर एक्सट्रूड कट का ऑप्शन आता है, ठीक है। यानी होल करने के लिए या स्लॉट काटने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी कैसा भी क्लोज शेप ऑब्जेक्ट स्केच है आपका, उस तरह का स्केच आपको रिमूव करना हो, ठीक है, तो आप एक्सट्रूड कट का यूज कर सकते हैं। तो आपने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने 2 सर्कल ऑलरेडी यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से मैं यहाँ से ब्लाइंड में जा रहा हूँ, ठीक है, और इसको भी मैंने सिलेक्ट कर दिया। ये आपकी डायरेक्शन यहाँ पर चेंज है, ठीक है, मैंने रिवर्स कर दिया यहाँ से, रिवर्स डायरेक्शन। सेम चीजें आपकी यहाँ पर भी हैं, ठीक है। थ्रू ऑल बाहर तक आपको कट करना, होल करना है, आप ओके कीजिए, ठीक है, ये बाहर तक होल हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से एडिट डेफिनेशन में, और मुझे यहाँ से सेकंड डायरेक्शन का भी यूज करना है, क्योंकि अभी आपका ऑब्जेक्ट जो होल बना रहा है इसके ऊपर बना रहा है, जो आपके फर्स्ट डायरेक्शन की तरफ जो भी आपका स्केच इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वहां आपका होल हो रहा है। इसके दूसरी साइड में आपका होल नहीं है, यहाँ पर दूसरी साइड में होल नहीं है। सपोज आपको दूसरी साइड में होल करना है तो सेकंड डायरेक्शन का आप यूज करो, ठीक है। और यहाँ से सपोज मुझे 10 डिस्टेंस पर ही होल करना है, 10 डिस्टेंस, यानी पूरा होल नहीं करना है, यहाँ से इस फेस से 10 की डिस्टेंस पे होल करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम सेकंड में ब्लाइंड दे सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड में थ्रू ऑल करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ब्लाइंड का यूज कर सकते हैं, ओके। देखिए यहाँ से ये 10 डिस्टेंस अंदर की तरफ जाएगा। सेम इसी तरह से एक्सट्रूड कट फीचर्स में आप आइए, ठीक है, थ्रू ऑल। अब यहाँ से मैंने वापस आए अप टू नेक्स्ट, ये थ्रू ऑल हो गया। ये थ्रू ऑल बोथ साइड अगर मैं सेंटर में ड्रॉ करता हूँ तो ये दोनों ही तरफ आपके, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे सर्किल इस साइड में ड्रॉ किया और यहाँ से बोथ साइड करता हूँ, ठीक है, तो बोथ साइड में क्या होगा, ये आपको देखो यहाँ आगे तक ये बढ़ चुका है, ठीक है। फिर सेकेंड डायरेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, थ्रू ऑल हो गया यहाँ पे। बोथ का मतलब है जिस स्केच पे या जिस प्लेन पे आप स्केच ड्रॉ कर रहे हैं उसके दोनों साइड में, दोनों साइड में जहां तक भी आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये मेटल को रिमूव करेगा, ओके। नाउ अगेन अप टू नेक्स्ट, और नेक्स्ट में सपोज मैं इस पेज तक, चलो नेक्स्ट क्या है इसका, जहां भी कट करेगा, ठीक है, यहाँ पर तो मेटल नहीं है, यहाँ पर तो कट नहीं करेगा, तो इसके लिए अप टू नेक्स्ट ये फेस होगा, ठीक है, इस फेस तक आपका मेटल को रिमूव करेगा। अगेन राइट क्लिक एडिट डेफिनेशन, और यहां से आप चलें अप टू वर्टेक्स, इस वर्टेक्स तक होल्ड करना है, ठीक है। सेम इसी तरह से आपका अप टू सरफेस, सरफेस आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उस सरफेस तक, ये करेंगे तो यहाँ तक, सॉरी, नाउ डिलीट दिस प्लेन्स, राइट क्लिक करके आप यहाँ पर ऑप्शन आएगा तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। फेस को मैंने सिलेक्ट किया, जिस भी फेस को आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उस फेस तक मेटल को रिमूव करेगा। और ये आपका अप टू बॉडी, ये देखो ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, इस सरफेस से आप कितनी डिस्टेंस पे ऑफसेट करना चाहते हैं, ठीक है। सपोज मुझे यहाँ पर 10 डिस्टेंस देनी है अप टू सरफेस, और सरफेस आपने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, तो ये आपका 10 डिस्टेंस तक होल होगा यहाँ पर, ओके। तो जो सरफेस, इस सरफेस से जो होल की डेप्थ होगी, यानी होल जो रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे, वो आपका 10 डिस्टेंस रहेगा। तो इस तरह से हम ऑफसेट का यूज कर सकते हैं। सपोज इस प्लेन पर, इस प्लेन पर मैं एक स्लॉट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, बीच के प्लेन पे मैंने स्लॉट ड्रॉ करना है,
ये एक स्लॉट है। स्केच हमने कहाँ ड्रॉ किया, ये बीच वाले प्लेन पे, ठीक है। अब मैं यहाँ से फीचर्स में जा रहा हूँ, एक्सट्रूड, और मैंने ये स्केच सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं थ्रू ऑल करता हूँ बोथ साइड में, तो ये दोनों तरफ ही आपका स्लॉट बन के आ जाएगा, क्योंकि हमने स्केच तो प्लेन बीच में ड्रॉ किया था, ठीक है। तो थ्रू ऑल करेंगे तो दोनों साइड में आपको यहाँ पर स्लॉट आ जाएगा, ठीक है, स्लॉट कट हो जाएगा। और अगर एक साइड में आप करते हैं, वन साइड करते हैं, तो वन साइड में आप थ्रू ऑल, ठीक है, यहाँ पर एक तरफ डायरेक्शन टू अगर मैं बंद कर देता हूँ यहाँ, ठीक है, तो एरो की डायरेक्शन की तरफ एक साइड में। और अगर सेकंड डायरेक्शन में भी आप करें तो थ्रू ऑल का ऑप्शन है, नहीं भी करते हैं आप थ्रू ऑल, अगर ब्लाइंड करते हैं तो ब्लाइंड में आपका जो भी डिस्टेंस आप यहाँ से देंगे, 10 डिस्टेंस आपको देना, ठीक है, तो वहाँ तक की आपका ये होगा। 10 से भी ज़्यादा दे दो आप, 15 कर दो, ठीक है, ओके। और यहाँ पर फ्लिप का एक ऑप्शन आता है आपके पास में, तो आप यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं इसको, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और चलो मैं यहाँ से एक वेंच वाइस है, वेंच वाइस को हम किस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करें, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और ये आपका एक मॉडल है वेंच वाइस का, 3D मॉडल, ठीक है। इसके अनुसार मुझे स्केच ड्रॉ करना है, किस तरह से हम इस चीज़ को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले इजी वे में आप कम से कम आप देखो मॉडल इस तरह से ड्रॉ करें कि मुझे उस प्लेन को पहले सेलेक्ट करना है जहां पर, या मॉडल बनाते हुए हम कम से कम प्रोसेस का यूज करें, कम से कम प्रोसेस का यूज हो, ठीक है, और मॉडल मेरा तैयार हो। तो यहाँ पर कम से कम मॉडल यानी जो फेसेस आपके सामने आ रही हैं, जिससे आप इजी वे में अपना स्केच ड्रॉ कर सकते हैं, या जहाँ पर आपको एक क्लियर डायमेंशन नजर आती है, पहले आप उस प्लेन को लें, ठीक है। अब इस स्टेप के अनुसार अगर मैं इस तरफ से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर तो केवल मैं इसी चीज को बना सकता हूँ, ठीक है। और उसको मैं कहाँ तक ड्रॉ करूँ, यानी 32 डिस्टेंस तक मैं ड्रॉ करके फिर वापस स्पेस को सिलेक्ट करते हुए फिर ये आर्क ड्रॉ करूंगा, फिर उसको इंक्रीज करूंगा, एक्सट्रूड करूंगा, ठीक है। फिर यहाँ से अलग से ड्रॉ करूंगा, या मैं एक बेस बना के इसको टॉप व्यू लेके, और मैं इसका राइट और 180 बाई 70 का ड्रॉ करते हुए 35 डिस्टेंस पे लेके चलूँ, ठीक है। फिर मुझे ये ड्रॉ करना है, ठीक है, ये वाला स्टेप ड्रॉ करना है यहाँ से। तो इससे अच्छा है मैं इस फेस को, यानी ये वाला जो एरो की डायरेक्शन है, इस वाले को पहले मैं सेलेक्ट करूँ और पूरा एक स्केच में इसके राइट व्यू से सिलेक्शन करके पूरा एक स्केच कंप्लीट करके, और मैं उसको 70 की डिस्टेंस पे एक्सट्रूड कर लूँ, ठीक है, 70 डिस्टेंस पे एक्सट्रूड कर लो। फिर मेरा जो दूसरा स्टेप होगा वो यहाँ पर फिर इससे 25 डिस्टेंस पे एक आर्क बना के, ठीक है, और यहाँ पर इसको एक्सट्रूड कर लूंगा। नेक्स्ट मेरा स्टेप होगा कि ये ड्रॉ करते हुए इस तरह का शेप ड्रॉ करते हुए क्लोज स्केच, और उसको मेटल रिमूव करूंगा, और फिर होल के लिए मेटल रिमूव करूंगा, ठीक है। तो 4 स्टेप में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरे व्यू से आप करते हैं तो वहां पर आपके स्टेप बहुत सारे आएंगे, ठीक है, डायमेंशन पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो इस तरह से नहीं करना आपको, ठीक है। ये आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, तो ऐसी पोजीशन मुझको चाहिए, तो इसलिए जो इस तरह का प्लेन आएगा, ठीक है, उस प्लेन को मैं पहले सेलेक्ट करूंगा बनाने के लिए। तो आप यहाँ पर देखें, इसको फाइल क्लोज करें, डोंट सेव, न्यू पार्ट, ओके। अब यहाँ से ये राइट प्लेन है आपका, ठीक है, तो राइट प्लेन के ऊपर क्योंकि मेरा स्केच इस तरह से है, ठीक है, तो ये राइट प्लेन के ऊपर जो मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ से, ठीक है, स्केच ड्रॉ करूंगा, तो वो मैं एक कंप्लीटली स्केच ड्रॉ कर सकता हूँ, और मेरा ऑब्जेक्ट इसी पोजीशन में मुझे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से राइट प्लेन सेलेक्ट करते हुए इसको आप नॉर्मल कीजिए, और सबसे पहले तो आप एक लाइन, ये बेस आपका होना चाहिए, ठीक है, ये रेफरेंस का काम करेगा, तो इसी पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लें फ्रंट के ऊपर।
ये आपकी डिस्टेंस जो है 180 की डिस्टेंस है, 180। और यहाँ से इसको रेफरेंस लेके सिमेट्रिक कर दें, यानी इसको 90 कर दें। अब आप यहाँ से ड्रॉ करें, ठीक है, ये आपका पॉइंट है। और साथ में ये जैसे आप ये यहाँ पर स्केचर का यूज करते हैं तो एक डायमेंशन साथ में आती है, ठीक है, ये साथ में एक डायमेंशन आएगी, तो ये 55 तक आपको चलना है यहाँ पे। तो लगभग आप अप्रोक्सीमेटली चलें, 55.16 आ रहा है, तो यहाँ तक आप लें। इसके बाद में ये डिस्टेंस आपको 30 चलनी है, तो आप 32 के आसपास को ले सकते हैं। ये आपको 20 देना है, ठीक है, तो आपने इसको यहाँ दे दिया। ये भी आपका 108 के आसपास होगा, ठीक है। फिर आप इसको 35 प्लस 45, और ये आपका आ जाएगा, इस पॉइंट पे आप मिला लीजिए, ठीक है। स्मॉल डायमेंशन के तो पहले इसकी डायमेंशन आप दे दें 55, ये आपका आ जाएगा 30, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी आ जाएगी 32, और ये आपका 20, ठीक है। ये 35 होना चाहिए, तो 35, ठीक है, कैंसिल कर देना इसको। हाँ, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, ये साइज आपकी 4 की है, ठीक है, 4। और इस रेफरेंस ले बेस से लेके ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, ये आपकी 50 है, 50। इसको आप ट्रिम कर दें लाइन को यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर एक आर्क आप ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से आर्क का 3 पॉइंट आर्क, स्टार्ट, एंड, और रेडियस 28 रेडियस का आपको यहाँ पर है, तो आप इसको ट्रिम कर दें थोड़ा सा, और इसकी रेडियस को आप 28 कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये ऑब्जेक्ट बनेगा। आप यहाँ पर देखें, ठीक है, ये अगर मैं सामने से देखूंगा, सीधे सीधे इसको देखूं, तो इस तरह का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो इसको बनाने के बाद में यहाँ से आप बाहर आइए, ठीक है, फीचर्स में जाएंगे, यहाँ से एक्सट्रूड बॉस, और इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक करना, मिड प्लेन आप कीजिए, सेंटर में रखना है आपको, और यहाँ से आपकी डिस्टेंस जो है वो 70 आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, 40, 50, 60, 70, ओके। सेम इसी तरह से इस फेस को सिलेक्ट करें, नॉर्मल कर दें, ठीक है। और यहाँ से आप इसको वायर फ्रेम में अगर आप देखते हैं, तो वायर फ्रेम में आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है, वायर फ्रेम सारा नजर आ रहा है इसमें। यहाँ से आप एक सर्किल ड्रॉ कर लें चाहे तो, इस पॉइंट से, और इसकी साइज आपकी यहाँ से 30 डाया, ठीक है। और यहाँ से जो सेंटर की डिस्टेंस है, इससे सेंटर की जो डिस्टेंस है वो 5 mm आपको आगे करना है। लाइन के थ्रू आप इसको क्लोज करें, ये आपका मिलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और इसको आप ट्रिम कर दें, ये ट्रिम, ये ट्रिम। पहले आप इसका देखो, इतना बनाने के बाद में एग्जिट करोगे, तो ये आपका इसी फेस के, अच्छा इस पे बन रहा है, मुझे ऊपर वाले पे बनाना है, ठीक है, तो ये एक गलत हो गया यहाँ पे। तो मैं राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन, और इसको कर दें नॉर्मल, यहाँ से ही कर दें नॉर्मल। ये डिस्टेंस आप यहाँ पर दे दें 25।
ट्रिम, ठीक है। एग्जिट, फीचर्स, एक्सट्रूड, और इसको कितना रिवर्स डायरेक्शन में आप कर दो इसको, ठीक है। 30 डिस्टेंस, 30, ओके। इसी तरह से आप इस फेस को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर दें, ठीक है। सर्किल, स्केच में जाके सर्किल, तो अगर आपको यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ये सेंटर पॉइंट है इसका, और यहाँ से 15 डायमीटर, 15 डायमीटर का ये आपका ऑब्जेक्ट है। एग्जिट, गो टू फीचर्स, एक्सट्रूड कट, और इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। 30 डिस्टेंस आपकी यहाँ पर है, या आप थ्रू ऑल भी कर सकते हैं। यहाँ से आपका मेटेरियल रिमूव हो जाएगा। सेम इसी तरह से आप डायरेक्टली फेस को सिलेक्ट करें, फेस को सिलेक्ट करें नॉर्मल, और यहाँ पर आपको एक स्केच ड्रॉ करना है, ठीक है। तो स्केच में भी आपके पास में यहाँ पर देखें तो ये आपका 20 डिस्टेंस इधर से है, 20 इधर से, तो बीच की डिस्टेंस आपकी 30 हो जाएगी। 30, 20, फिर यहाँ पर आप 2.5 करें, ठीक है। 2.5 इधर, फिर 20 ऊपर, फिर ये दिया हुआ नहीं है यहाँ पर डायमेंशन, लेकिन आप इन लाइन के अनुसार आप इसके रेशियो में आप इसको देख सकते हैं कि कितना कम है ये, ठीक है। और ये आपका 25 होगा, 25, ठीक है। ये डिस्टेंस, ये आपका 20, ठीक है। तो आप यहाँ देखें, फेस को मैंने सेलेक्ट किया, रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए। बहुत इजी वे में आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, और एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ कर दिया। अब केवल मुझे डायमेंशन देनी है, तो इसकी डायमेंशन मुझे यहाँ पर 30 रखनी है, 30, ठीक है। और यहाँ से 15, 15, ठीक है। ये डिस्टेंस मुझे यहाँ पर रखनी है 25, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की 12.5, ठीक है। तो ये अपने आप ट्रिम 20 हो जाएगा। ये डिस्टेंस आपकी 20 है, ठीक है। और ये भी आपका 20 डिस्टेंस है। इसको आप ट्रिम कर दें, ठीक है। बहुत इजी वे में आप इसको बना सकते हैं। ओके करें, एग्जिट करें, फीचर्स में जाइए, एक्सट्रूड कट, और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सेलेक्ट कहाँ तक करना है, यहाँ से आप थ्रू ऑल कर दीजिए, ठीक है। थ्रू ऑल करोगे, ये ऑप्शन यहाँ पर आपका यूज में आ रहा है, ओके आप करें बस। और यहाँ से आप इसको हाइड करते हैं, ठीक है। प्लेन को आपने हाइड किया, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर बन जाएगी। अगर मैं इसको सपोज यहाँ से साउथ वेस्ट में देख रहा हूँ, आपका ये जो व्यू है साउथ वेस्ट व्यू, तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर शो कर रहा है एज, ठीक है, जैसे आपका इसमें है, एज इट इज आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपका प्रोजेक्ट है, जिसमें कि दोनों आपका एक्सट्रूड बॉट और एक्सट्रूड कट का यूज आपका आ रहा है। एक और मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। फीचर में आप इसको क्लोज करें, न्यू में जाएंगे, पार्ट, देन ओके, प्लेन सिलेक्शन। एक मुझे कैप बनानी है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर एक बॉटल की कैप बनाना चाहूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया इसको, कि इसका 100 मैंने डायमीटर दे दिया। एग्जिट वर्कबेंच, फीचर्स में गए, एक्सट्रूड, इसको सेलेक्ट करते हुए 40, 50 कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको ड्राफ्ट कर लो, ठीक है। 6 डिग्री मैंने यहाँ पर ड्राफ्ट कर दी, ओके। और यहाँ से एक फ्लैट है, जनरल फ्लैट में वैसे बाद में बताऊंगा। एक फ्लैट मैंने राउंड दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसकी फ्लैट का रेडियस मैं यहाँ पे 6 mm कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। इस फेस को आप बॉटम फेस को सेलेक्ट कीजिए, नॉर्मल, और यहाँ आप स्केच ड्रॉ करें, एक सर्किल आपने यहाँ पर दे दिया, ठीक है।
सर्किल का साइज चलो 8। ओके, नाउ इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से सर्कुलर पैटर्न में आ जाओ। ठीक है, सर्कुलर पैटर्न में, और नंबर ऑफ इंस्टांसेस यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉपी, ओके, एक्सिट वर्क बेंच, फीचर्स, एक्सट्रूड कट, उसको सेलेक्ट करते हुए। ठीक है, कंटूर में आप जाएं, कंटूर में, और एक एक करके आप यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सर्किल को। इस तरह से ओके कर दो। ठीक है, अभी ये कैप क्या है, सॉलिड है आपका। ठीक है, तो इसको आप सेल कर सकते हैं, तो शेल आपके पास में यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। शेल रिमूव मटेरियल फ्रॉम ए सॉलिड बॉडी टू क्रिएट ए थिन वॉल फीचर, यानी आपको जो इसकी थिकनेस है वो आपको देनी है। तो सीट से बनी हुई कैप है, तो सीट की थिकनेस जो आपकी होगी, ठीक है, उस थिकनेस को आपको यहाँ पर देना है। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ से 1 mm थिकनेस आप यहाँ पर दे दें। ठीक है, 1। इसको शो प्रीव्यू, आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं इसमें, देन ओके। क्लियर, तो ये हमारा एक कैप है। ठीक है, और चीज़ें यहाँ पर आप लिख दे सकते हैं। ठीक है, कोई आपको लिखनी है, ठीक है, तो वो दूसरा कमांड हम डायरेक्ट यहाँ पर स्केच का यूज़ नहीं करेंगे, टेक्स्ट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, लिखने के लिए वो दूसरा कमांड है, मैं आगे चल के उसको बताऊंगा।